हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ लें नीट पे। तो दोस्तों आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज के सेशन में हम लोग स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करेंगे फ्री फॉल पे। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हमें लेक्चर समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, बट सर ये न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं सॉल्व हो पाते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न दूंगा। यार देखिए, पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो पढ़ने का तरीका होता है, इनफैक्ट जो कंटेंट आप लोग चूज करते हैं वो कंटेंट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते। आप लोग भी कॉन्सेप्ट्स को देखते हो, समझते हो, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हो, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे जब आप 11th में आ जाते हैं और आपको अगर अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ऐसा सोच के देखिए, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, बट क्लास के टाइम आपको एक ऐसा कंटेंट ढूंढना है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए जाएं, डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए जाएं। तो वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। फ्री फॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट बता के दोस्तों हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने एच.सी. वर्मा के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। बहुत सारे एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा एंड इसके बाद हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 2, एच.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो काफी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जितने भी फ्री फॉल के ऊपर बेस्ड नीट में पीवाईक्यूज आए हैं, जो रीसेंट क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, लाइक नीट 2020 में उन्होंने एक सवाल पूछा जो मैं आपको जस्ट अभी रिलेट करवाऊंगा कि एच.सी. वर्मा की जो एक्सरसाइज है वहां से काफी रिलेटेड क्वेश्चन था। देन हम लोग ओल्ड AIPMT के भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, PMT 2006, PMT 2003, AIPMT 2001, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को दोस्तों मॉडिफाई करके आप लोगों को नए क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं होने वाली, बहुत सारी वैरायटी AIPMT 2008 डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे, नीट 2021। तो यार यहाँ पे आप लोगों ने स्लाइड्स में देख लिया कि कितने वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं। स्टैंडर्ड बुक हम लोग एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जो हमारे ओल्ड AIPMT के न्यूमेरिकल्स थे, पीवाईक्यूज थे, जिनको रीफ्रेम करके वापस से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो करेंगे। और जो रिसेंट नीट में पूछे गए हैं वो तो हमको करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज द सीक्वेंस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है, प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर सेशन के बाद उस सेशन की DPPs, जिसमें आप लोगों को ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि उस लेक्चर के ऊपर बेस्ड होते हैं। प्लस दोस्तों इस पूरे सेशन का आप लोगों को स्लाइड नोट्स भी मिल जाएगा आज ही, है ना। जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड माई सेल्फ दीपक चौधरी फ्रॉम IIT बॉम्बे, योर फिजिक्स मेंटर। और यार ये चश्मा है ना, मतलब कोई टशन मारने के लिए नहीं लगाई है। सो बेसिकली मेरे राइट आंख में स्वेलिंग है लास्ट 3-4 दिन से, एंड दैट वाज द रीज़न हमारा पिछला सेशन भी मिस हो गया था। देन आई थॉट कि यार अभी स्टार्टिंग में बच्चे बहुत जोश होश में होते हैं तो वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आज ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो यार क्या होता है एग्जैक्टली फ्री फॉल। अब एक फ्री फॉल को समझने से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और वो बच्चों के दिमाग में होता है साइन कन्वेंशन को लेकर। बच्चों को एक स्टार्टिंग से 10th तक एक कंफर्ट जोन की आदत होती है, कुछ लिमिटेड केसेस उन्होंने किए होते हैं और उनकी वजह से उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमारे दिमाग में एक ये मेंटेलिटी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, एंड रिटार्डेशन मींस स्पीड डिक्रीज होगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। पर ऐसा बोलना दोस्तों एकदम गलत है। अगर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है और स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को मे बी सरप्राइजिंग लग सकता है, बट दिस इज अ फैक्ट। और ये वो फैक्ट है जहां पे अच्छे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। तो आपको इस फैक्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में अब हम समझते हैं और हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा। एक सिंपल से केस से हम यार चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ आप मुझे बताइएगा कि मान लीजिए एक कोई आपका दोस्त है और बेटा वो जो दोस्त है ना वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है सर। अब यदि वो आगे ट्रेवल कर रहा है तो मैंने इस इंसान को आगे की तरफ धक्का दे दिया।
दैट मीन्स मैं जिस डायरेक्शन में धक्का दूंगा, दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं, उस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। एंड यू नो वेरी वेल दैट F इज इक्वल टू ma, सो आई कैन से कि फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एकदम सेम होता है। तो मैंने आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सो आई कैन से मैंने आगे की डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट किया। सो इन दिस केस यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस इंसान का जो स्पीड है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे कि सर इसका स्पीड तो बढ़ेगा। क्यों भाई साहब, वो आगे जा रहा था और आपने सेम डायरेक्शन में उसको धक्का दे दिया, तो आप लोगों ने इस चीज को फील भी किया होगा। कोई दोस्त आगे चल रहा है, वहीं धक्का दे दो तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। सो कैन आई से दैट इन दिस केस सर स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। अब वहीं पर हम एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, और दूसरा केस क्या है दोस्तों, दूसरा केस ये है कि आप लोगों का ये जो दोस्त है ये तो आगे ही जा रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ खींच लिया। ठीक है, हमने उसे हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ उसे पुल कर लिया। तो मैंने फोर्स पीछे लगाया, दैट मीन्स मेरा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो भी पीछे हो गया। सो इस केस में बिना मेरे बोले आप लोगों को ये चीज फील हो गई होगी कि सर इस बंदे का जो स्पीड है ना वो स्पीड डिक्रीज होने वाला है। तो स्पीड कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन तो रफ्तार बढ़ेगा, और वहीं पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रफ्तार कम होगा। चलिए यहां पे अगर हम एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स ये जो इंसान है, ये इंसान दोस्तों सपोज पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इसको धक्का भी पीछे की ही तरफ दे दिया। ये इंसान जा भी पीछे की तरफ रहा था और आपने धक्का भी इसे पीछे की तरफ दे दिया, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली सर स्पीड इंक्रीज होगा इस बार भी, क्योंकि फंडा बहुत क्लियर है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो यदि उसी डायरेक्शन में किसी ने फोर्स लगा दिया, किसी ने एक्सेलरेट कर दिया, तो आपका रफ्तार बढ़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहां पे ये इंसान पीछे की तरफ जा रहा है और मैंने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लिया। दैट मीन्स आगे की तरफ मैंने एक फोर्स लगा दिया, तो आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया। क्लियरली यू कैन से दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड एज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो यहां भी स्पीड कम होने वाला है। चलिए सर, तो मतलब मैं आज के बाद कभी भी भविष्य में, जीवन में, लाइफ में ये मुझे अगर डिसाइड करना है कि कब रफ्तार बढ़ेगी और कब रफ्तार कम होगी, तो मेरा पैरामीटर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। मेरा पैरामीटर होगा क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो रफ्तार बढ़ेगा, और यदि वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगा। अब मैं आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली चीज क्यों बोल रहा था वो भी बता देता हूं। अब हम यहां पे एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जो आप लाइफ टाइम यूज करते हुए आ रहे हो। कोई भी चीज अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और कोई अगर पीछे की तरफ है तो हम उसे क्या कंसिडर करने वाले हैं दोस्तों, नेगेटिव। सिमिलरली कोई वेक्टर ऊपर है तो पॉजिटिव, और कोई वेक्टर नीचे की तरफ है तो हम उसे कंसिडर करेंगे नेगेटिव। बहुत स्टैंडर्ड आप लोगों का साइन कन्वेंशन है। तो यहां पे आप देखिए आपका एक्सेलरेशन आगे है तो आप अपने एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरे केस में यदि आप देखें फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो इस केस में आप लोगों को एक्सेलरेशन क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव बोलना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल लेंगे, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन दोनों ही केस में जो वेलोसिटी है दोस्तों उस पार्टिकल का, उस इंसान का जो रफ्तार है वो दोनों ही केस में बढ़ रहा है। तो ये तो वही हमारा मिसकंसेप्शन हो गया जो हम लोग अब तक लेकर आ रहे थे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका स्पीड घटेगा। आप अकेले एक्सेलरेशन के साइन के बिहाफ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो। अच्छा, इस केस में अगर मैं बोलूं वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए तो आगे है,
सो कैन आई से वेलोसिटी इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पीछे है तो आई कैन से वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो देखिए हम किस बात पे ये निर्धारित करेंगे कि स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में, श्योरली आपका स्पीड बढ़ेगा। सिमिलरली यहां पे देखिए तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, सो आई कैन से एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो स्पीड कम हो रहा है, ये तो सही बात है। लेकिन यहां पे तो आपका एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है, तो यहां तो आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोलना चाहिए। वेलोसिटी की बात करें, यहां वेलोसिटी आगे, सो विल कॉल इट एज पॉजिटिव, और यहां वेलोसिटी पीछे की तरफ, तो हम इस वेलोसिटी को नेगेटिव बोलेंगे। तो यहां पे आप वापस से देखिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, दैट मींस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिटार्डेशन होगा, तो स्पीड कम होगी। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ होल स्टोरी? द कंक्लूजन ऑफ होल स्टोरी इज दैट वी कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। हम केवल एक्सेलरेशन के बिहाफ पे डिसाइड नहीं करेंगे। आज के बाद हमें डिसाइड करना है कि कब स्पीड बढ़ेगा या कम होगा, तो हम किसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ बोथ द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये चीज आज के बाद हम दिमाग से निकाल देते हैं कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्री फॉल की तरफ कि फ्री फॉल क्या होता है। यार एक सिंपल सी चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स करके चीज होती है जो एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट ये हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 के एकदम एंड में पढ़ते हैं, और इनफैक्ट मैकेनिक्स के भी एंड में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पूरा एक अलग सेगमेंट है। तो ग्रेविटेशन के अंदर हम क्या सीखते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी यदि आपके पास दो मासेज हैं, है ना, कंडीशन क्या है कि दो मासेस होने चाहिए, तो वो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स कंसिडर अर्थ, और बेटा इस अर्थ के ऊपर यहां पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हवा में, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें हवा में कोई तो ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब इस ऑब्जेक्ट का हम मास मान लेते हैं, दैट इज स्मॉल m। तो ड्यू टू अर्थ एंड ड्यू टू दीज टू मासेस, अर्थ क्या करने वाला है? अर्थ इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है ना। और ये अर्थ हर चीज के साथ करती है। धरती माता को मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पार्शियलिटी होगी कि तुम ज्यादा सुंदर हो तो भाई मैं तुम्हें ज्यादा खींचूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सेम रूल फॉलो होता है। ग्रेविटेशनल लॉ में हम उसको सीखेंगे। तो अब इसको हम, ये तो हमने थोड़ा दूर से देख लिया। सपोज हम चांद में बैठे हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग अगर अर्थ पे खड़े होके देखेंगे तो भैया हमें अर्थ तो दिखाएगी नहीं, हमें तो ग्राउंड दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर एक पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है जिस पार्टिकल का मास कितना दे दिया गया, दैट इज स्मॉल m, एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम F बोल देते हैं, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमेशा चीजें अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? दिस फोर्स इज इक्वल टू जो भी मास हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए g से, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों किसी भी पार्टिकल को हम ऊपर से रिलीज कर दें, या फिर मैं बोलूं कोई भी पार्टिकल केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अपना मोशन कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो एयर रेजिस्टेंस है मान लीजिए, ना बेसिकली आप लोगों की कोई हवा चल रही है, ओनली देयर इज वन फोर्स एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जैसा भी मोशन करता है उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज फ्री फॉल, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगर कोई भी चीज फ्री फॉल कर रही है तो मुझे एक बात पता है न्यूटन सेकंड लॉ से कि जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो ma के इक्वल होता है, राइट। और यहां पे जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? दैट इज mg। तो यहाँ पे दोस्तों m से m कैंसिल हो जाएगा, और फ्री फॉल के दौरान आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा। और किस तरफ होगा भाई साहब? जायज सी बात है, हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, हमेशा, बोलने की बात ही नहीं है। तो आप लोग कभी भी कोई फ्री फॉल का सवाल करें तो आज के बाद इस बात के ऊपर कोई भी मुद्दा नहीं उठेगा,
कोई भी डिस्कशन नहीं होगा कि मैं एक्सेलरेशन क्या लूं। तो मुझे जो एक्सेलरेशन लेना है वो जी लेना है। यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, दैट इज माइनस जी जे कैप। आई होप आप लोगों ने वेक्टर्स पूरा रिवीजन कर लिया है। रिवीजन नहीं किया, प्लेलिस्ट में जाओ। वेक्टर्स 3 लेक्चर्स में बेटा, 2-2 घंटे के 3 लेक्चर्स हैं, पूरा वेक्टर्स कंप्लीट करवाया गया है। तो एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप, जे कैप याद आ रहा है, इंडिकेट करेगा कौन सी डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल। अब यहां पर एक सरप्राइजिंग या फिर एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह आती है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ऊपर से कोई एक भारी सी चीज को छोड़ दो या एक हल्की सी चीज को छोड़ दो, उन दोनों का नीचे आते टाइम जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो दोनों का सेम होगा। तो इस चीज को मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is independent of mass। ये मास के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। सारे पार्टिकल्स के लिए आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहने वाला है ये सेम रहने वाला है। दैट्स इट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक सबसे सिंपल सा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है दोस्तों, और इस बिल्डिंग का हाइट हम लोग कैपिटल H बोल देते हैं लेट्स से, या स्मॉल h बोल दें, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो एक नॉर्मल सा सिचुएशन, वन बाय वन आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। एंड वो 3 इक्वेशंस याद होनी चाहिए दोस्तों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उस h हाइट की बिल्डिंग के एकदम टॉप से इमेजिन करिएगा, यहाँ से मान लीजिए मैंने किसी चीज को रिलीज कर दिया, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये 2 वर्ड्स आप लोगों को जनरली सुनने वाले हैं। दैट मीन्स आपने रिलीज कर दिया या फिर आपने उसको ड्रॉप कर दिया। दैट मीन्स दोस्तों आपने उसको कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं किया, उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करी। रिलीज या ड्रॉप करने का मतलब, जैसे अभी मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं बोलूं कि मैंने इस पेन को रिलीज कर दिया, मतलब मैं इसको बस भाई ऐसे छोड़ दूंगा, यहां से छोड़ दिया मैंने, रिलीज कर दिया। अच्छा, वहीं पर मैं एक वर्ड यूज करूं कि मैंने इसको थ्रो किया। दैट मीन्स अब मैं इसको पकड़ के नीचे फेंकने वाला हूं, मतलब मैंने इसको कुछ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करी, एडिशनल कुछ एनर्जी सप्लाई किया। तो जब भी आपको ये 2 वर्ड्स दिखे, रिलीज और ड्रॉप, तो आप समझ जाइएगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया, उसको जस्ट वहां से फेंक दिया। तो मतलब इस बात का कुछ ऐसा निकलना चाहिए कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही इस पार्टिकल को आप रिलीज कर देंगे तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ दौड़ना स्टार्ट करेगा, और ये जैसे जैसे दोस्तों नीचे की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो रफ्तार है वो रफ्तार बढ़ती जाएगी, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ इसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स से जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो उसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि v नोट हो जाएगा। ठीक, जब ये पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा तो मान लेते हैं इसका जो रफ्तार होगा, इसका जो स्पीड होगा वो v नोट होगा। ठीक है सर। अब यहां पे हमें कुछ चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहली चीज हमें ये सीखना है कि ऊपर से नीचे आने में इस पार्टिकल को कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और ये चीज गिवन है कंडीशन कि इनिशियली वो रेस्ट पे था। अब आज का जो पूरा लेक्चर है, उस पूरे लेक्चर में आप आंख बंद करके केवल और केवल एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, और वो क्या साइन कन्वेंशन है, यदि कोई वेक्टर ऊपर की तरफ है तो उसे पॉजिटिव कंसिडर करिएगा, और वहीं पर अगर दोस्तों कोई वेक्टर आप लोगों का नीचे की तरफ है तो उसे नेगेटिव कंसिडर करिएगा। दैट्स इट। ठीक है सर। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, चूंकि ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे की तरफ है भाई, अर्थ तो हमेशा नीचे ही पुल करेगा, तो हम जी हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे। मेरे डिस्कशन में हम हमेशा जी को नेगेटिव पुट करेंगे। आपको कुछ बुक्स में बोला जाएगा कि जी को पॉजिटिव पुट करो, है ना, तो उसका भी मैं रीजन बता दूंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम तो एक सिंपल सी चीज करेंगे, जो भी चीजें वेक्टर्स ऊपर की तरफ उनको सबको पॉजिटिव, और जो वेक्टर्स नीचे की तरफ लगेंगे उनको सबको नेगेटिव। बस हम ये रूल फॉलो करने वाले हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और हमें यह पता है कि ऊपर से नीचे आने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोस्तों h है।
तो मैं इक्वेशन यूज करना चाहूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पे सारी चीजें विद साइन कन्वेंशन होंगी, तो खास ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ये आप लोगों का फाइनल पॉइंट है। तो हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट को h ना बोलने की बजाय माइनस h बोलने वाले हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोगों का जो वेक्टर है दोस्तों वो नीचे की तरफ है, वहीं पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता तो पॉजिटिव लेते, नीचे की तरफ तो नेगेटिव। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट है यहां माइनस h लिख दिया इज इक्वल टू u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच वी नोस कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, सो दैट इज द रीजन आपका u 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माइनस g है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे एक्सेलरेशन होगा इनटू t का स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारी चीजें एकदम सामने दिख जाएंगे। दिस इज माइनस h, 0 को भगा दो तो आपको मिलेगा माइनस g/2 इंटू टी स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसे देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल होगा, इस 2 को इधर लेके जाएं तो आपको मिलेगा 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई जी को नीचे लेकर आए तो डिवाइडेड बाई जी हो गया। ये आप लोगों का दोस्तों टी स्क्वायर आ गया। इसी स्टेप में अंडर रूट ले लें तो टी का तो अंडर रूट हो जाएगा और यहां पर आप लोगों को टाइम मिला दैट इज अंडर रूट 2h/g। सो ये आप लोगों का टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। इतना टाइम एक बॉडी को लगने वाला है। अगेन मैं इस चीज़ को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंडीशन देना कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसको रिलीज़ किया गया था। ठीक है सर, टाइम तो हमें समझ में आ गया। अब अगर हमें टाइम समझ में आ गया तो हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि ये जो टाइम है ये टाइम मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये टाइम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आप कितना ऊपर से फेंक रहे हो, या हाइट ऑफ टावर, आप जो भी बोलना चाहें, जितना ऊपर से फेंकोगे उतना ज़्यादा उसको दोस्तों टाइम लगने वाला है। और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं आया और ये चीज़ आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है कि भाई साहब जब किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, मान लीजिए हमने एक हाथी को फेंक दिया और उस हाथी के साथ साथ हमने एक बिल्ली को फेंक दिया, है ना, तो ये हाथी और बिल्ली आइडियली सेम टाइम पर नीचे आने चाहिए अगर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहां मैं इस पॉइंट को लिख भी रहा हूं कि जो टाइम है हमारा, टाइम ऑफ दिस नीचे आने का, फॉल होने का, है ना, दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चूहा, बिल्ली, हाथी दोस्तों सबके सब सेम टाइम पर आने वाले हैं और कंडीशन यहां पे लिख दी है। ये बात केवल और केवल कब वैलिड है? कंडीशन ये है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगा कि टाइम सेम लगता है तो आपके दिमाग में एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है कि आप ऊपर से मान लीजिए एक पत्थर अगर आप फेंक देते हैं और पत्थर के साथ साथ एक सपोज हमने कोई पेपर फेंक दिया या किसी पेड़ का जो पत्ता होता है वो फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है पत्थर तो जल्दी से नीचे आ जाता है, लेकिन वो जो पेड़ का पत्ता है या वो जो कागज है उससे टाइम लग जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकली दोस्तों क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से अगर समझेंगे तो भाई साहब मान लीजिए ये आप लोगों का पत्थर है, स्टोन है, तो ग्रेविटी की वजह से तो बेटा इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वहीं पर अगर हम एक कागज का टुकड़ा कंसिडर करें, एक पेपर कंसिडर करें जिसकी साइज ऑब्वियसली ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी की वजह से तो इसका भी जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जी होगा, दोनों का सेम होगा। लेकिन अब प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब भाई ऑब्वियसली हवा मौजूद है तभी तो हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन है हमारे सराउंडिंग में, CO2 है, बहुत सारी गैसेस है। तो ये जो बहुत सारी गैसेस होती हैं सराउंडिंग में, ये गैसेस क्या करती हैं, ये एक एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे जब आप बहुत बार दौड़ते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी चेस्ट पर, आपकी बॉडी पर एक हवा की वजह से फोर्स लग रहा है। अगर आप कभी बहुत तेज आपने बचपन में साइकिल चलाई हो या आपने बहुत तेज बाइक चलाई हो तो भी आपको फील होता है कि कंटिन्यूसली आपकी बॉडी पे कोई हवा की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है। तो उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऊपर की तरफ एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, पत्थर के ऊपर भी, तो उसको हम FR लिख देते हैं, और कागज के ऊपर भी। अब दोस्तों होता क्या है कि कागज बड़ा है
तो कागज जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतने ज्यादा एयर पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में होंगे, और जितने ज्यादा एयर पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे। तो यहां पे प्रैक्टिकली हम देखें कि इसके ऊपर लगने वाला रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होता है तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है। हम आइडियली अगर बात करें, हम इन दोनों को यदि वैक्यूम में फेंक देते हैं, दोनों ही चीजों को अगर वैक्यूम में फेंका जाए तो 110%, चाहे वो कागज हो या कागज का एक छोटू सा टुकड़ा हो, दोनों के दोनों सेम टाइम पर आने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम का डिस्कशन तो होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आ गया। और ये जो फॉर्मूला है, मैं बहुत कम चीजें आपको बोलता हूं याद करने के लिए, पर बेहतर होगा इस फॉर्मूले को आप अपने दिल में बसा लें, क्योंकि बेटा ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। एटलीस्ट अगर आप अभी लेक्चर देख रहे हो तो शॉर्ट नोट में फटाफट से इसको लिख लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसका काफी यूज है। सो दैट इज √2h/g। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब सिचुएशन तो सेम है, बस हमारा वहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ऊपर पार्टिकल था, पार्टिकल को हम लोगों ने रिलीज कर दिया है h हाइट की बिल्डिंग से, एंड अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो हमारा अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जब ये ग्राउंड को टकराएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, है ना। स्पीड हम इसका निकालना चाहते हैं। कब निकालना चाहते हैं? जस्ट बिफोर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जस्ट बिफोर द पार्टिकल स्ट्राइक्स यू कैन से, और यू कैन से हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को टकराने से जस्ट पहले उसका रफ्तार क्या होगा। चलो भाई, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट पर है। फाइनल वेलोसिटी पता है v नॉट। डिस्प्लेसमेंट हमें h दिया हुआ है, क्योंकि ये गिवन है, ये जो बिल्डिंग या टावर जो भी है इसका हाइट h है। सो लेट्स यूज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज v² - u² इज इक्वल टू 2as। सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? v नॉट है, तो यहां तो v नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0। 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g लिख देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करेंगे, सो दैट इज -h, क्योंकि अगेन डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज v नॉट स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होगा, सो दिस इज 2gh, अंडर रूट ले लें तो v नॉट आप लोगों को मिलने वाला है √2gh। तो दोस्तों ये वो रफ्तार है, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आप लोगों का जो पार्टिकल है वो टकराने वाला है। कहां पे? ग्राउंड को टकराने वाला है। उम्मीद करता हूं दोनों डिस्कशंस आप लोगों को क्लियर है, और ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों की स्पीड बढ़ा देंगे, नीट एग्जाम में आपका काफ़ी सारा टाइम सेव कर देंगे। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोलूँगा कि यार ऐसे रिजल्ट्स हम लोगों को याद जरूर रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर। अच्छा, इसी सवाल में अगर हमसे कोई ऐसा पूछ ले, हमें टाइम तो पता चल गया भाई कितना टाइम लगेगा नीचे आने तक, सो दैट इज √2h/g, और हमें यह भी पता चल गया कि जब वो नीचे आएगा तो उसका रफ्तार क्या होगा, दैट इज √2gh। यहीं पर अगर वो हमसे पूछ लेता कि वो पूरा नीचे नहीं आया, मान लो वो इस बिल्डिंग के जब आधे पर आ गया, ठीक है, व्हेन पार्टिकल क्या करता है, क्रॉसेस हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग। जब वो उस बिल्डिंग को, उस टावर को दोस्तों उसका आधा जब वो कवर कर लेता है, तब हमें अगर उसका स्पीड निकालना हो तो वो स्पीड हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, उस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। चीजें सेम ही रहेंगी भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप आधे में इंटरेस्टेड हो तो भाई मैं सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट क्या बोल दूंगा, h/2, और विद साइन कन्वेंशन -h/2 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी इक्वल्स टू -h/2। सेम इक्वेशन लगा दीजिए, v² - u² इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा, फाइनल v² निकालना है तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन पता है -g, डिस्प्लेसमेंट -h/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो आप लोगों को मिलने वाला है gh, और हाँ अंडर रूट ले लीजिए, सो दैट इज √gh। तो यार कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं कि जो पिछला फॉर्मूला था ये वो स्पीड थी जो पार्टिकल ने एक्वायर करी जब ये h हाइट चल चुका था, और ये वाली स्पीड कब वो एक्वायर करेगा, जब वो h/2 हाइट चल लेगा।
तो h की जगह h/2 डाल दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा एंड आप लोगों को सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके ऊपर अभी खैर हमें काफ़ी सारा और डिस्कशन करना है, उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग सिचुएशन रियलाइज करेंगे। और वो क्या चीज़ है यार, मान लीजिए आप ग्राउंड पर खड़े हो, ठीक है, तो भाई ग्राउंड पर अगर खड़े हो और तुमने क्या किया, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, आपने उस बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ। ठीक, अब ऊपर की तरफ जब उस बॉल को फेंक दिया तो बॉल नीचे ही आएगी, जाहिर सी बात है। कई बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फील नहीं होता है ना, कि मतलब कोई भी चीज भाई ऊपर फेंकिए तो वो नीचे ही क्यों आएगी। तो यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अर्थ है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ही मतलब फोर्स लगाने वाला है। और मैं बोलता हूं उससे ज्यादा भी अगर फील नहीं आए तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कोई चीज को नीचे खींचेगा, तो बेटा एक काम करो, बिल्डिंग में ना एकदम छत पे चढ़ जाओ है ना, और थोड़ा सा एक कदम आगे चले जाओ, ठीक है, बिल्डिंग को छोड़ दो है ना, तो तुम्हें सारी फीलिंग आ जाएगी, एक बार में पूरा फील आ जाएगा, पूरी फिजिक्स 1 घंटे में तो छोड़ो 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी तुमको है ना, विद इन अ सेकंड, 4-5 सेकंड लगेंगे और पूरा फीलिंग के साथ तुम्हें आएगा ना। फिर अपन हॉस्पिटल में मैं तुमसे पूछने आऊंगा कि बेटा कैसी फीलिंग आई। खैर एनीवेज, अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो मेरे पास भाई साहब एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैं क्या करता हूं, ग्राउंड पर यहां से मैं इसको फेंक देता हूं। कुछ तो इसकी इनिशियल रफ्तार होगी, इनिशियल स्पीड होगी, तो वो इनिशियल स्पीड हम लोग बोल देते हैं दैट इज स्मॉल यू। इसका जो इनिशियल स्पीड है दोस्तों वो हम लोग बोल देते हैं लेट्स से दैट इज स्मॉल यू। स्मॉल यू की स्पीड से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसका रफ्तार कम होता जाएगा। रीजन क्या है, अब रीजन भी देख सकते हैं अभी हम लोग, मैं रीजन भी बता रहा हूं, धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होगी कम होगी कम होगी और एक पॉइंट पर जाके फाइनली दोस्तों ऊपर कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगा एक मोमेंट के लिए। ध्यान से सुनते जाइए, फाइनली ऊपर जाके ये कहीं ना कहीं एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा, फिर ये पार्टिकल आप लोगों का वापस से नीचे आने वाला है। और अभी हमें इस मोशन का एकदम मतलब पोस्टमार्टम करना है। इस मोशन के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज हमें, इसकी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली नीट में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस पूरे मोशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं भैया, एक आपका ऊपर जाते टाइम और दूसरा नीचे आते टाइम। तो चलिए इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्या सिनेरियो था, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो चीजें क्यों वेरी करने लग गई, दोनों ही चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझिएगा, सबसे पहले जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी किस तरफ था, सर वेलोसिटी वेक्टर तो ऊपर की तरफ था, तभी तो ऊपर जा रहा है। और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सही बात है सर। अब हमें ये चीज पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी बताया था, फील कर लेना बेटा, चाहे दिन के 11 बजे हो या रात के 12 बजे हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, सुनामी आ रही हो, चाहे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए या तुम करोड़पति बन जाओ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। तो हम बोलेंगे कि सर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ लगेगा। बिल्कुल सही बात है, चाहे आप ऊपर वाले केस में ले लें या नीचे वाले केस में ले लें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज दोस्तों दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यार। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है स्पीड कम होगी भाई, बट ऑब्वियस स्पीड कम होगा, ठीक है, दैट इज द रीजन ऊपर जाते टाइम इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा था। और दूसरे केस में वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, दोनों नीचे की तरफ हैं, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड बढ़ने वाला है। ठीक है सर, यहां तक का आई होप आप सभी बच्चों को डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब यहां हम कुछ कुछ छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली थॉट हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, इमेजिन करिए हमने इसको फेंका था यू से, है ना, इसको हमने जो फेंका था वो यू से फेंका था। इनफैक्ट बेटा इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू नॉट लिख लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल वेलोसिटी को दोस्तों हम लोग क्या लिख लेते हैं, यू नॉट लिख लेते हैं। तो जब इसको फेंका था यू नॉट से
तो ये जब वापस लौट कर ग्राउंड पर आएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, ध्यान से सुनना पॉइंट। फेंका यू नोट से था, कोई भी स्पीड, यू नोट तो मैंने जस्ट एक नोटेशन यूज कर लिया है, मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिए मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और अब मैं यदि 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकूंगा, धीरे धीरे इसका रफ्तार कम होगा, एक जगह रुकेगा और ये वापस नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब ये वापस ग्राउंड पर आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, लेट्स फाइंड दैट। कैसे निकाले, तो यार आपको हमेशा उन्हीं तीनों इक्वेशंस की मदद लेनी है। ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ड्यूरिंग वन कंप्लीट राउंड, पूरे एक राउंड के दौरान आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों वो तो जीरो होगा, क्योंकि आप इनिशियली भी यहीं थे और फाइनली भी यहीं पर हो, दोनों चीजें, दोनों जो पॉइंट है वो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ध्यान से सुनना, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर दिस इज v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u पता है, यस दैट इज u नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितना है माइनस g, वो तो हमेशा माइनस g है, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर देते हैं जीरो, इसमें क्या बड़ी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो ये चीज जीरो हो जाएगी, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर, माइनस वाली चीज को उधर लेकर आ जाए, प्लस u नोट स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेंगे तो बच्चों हमको v मिलेगा प्लस माइनस यू नोट। आई होप आपको प्लस और माइनस का फंडा पता है, आई होप आप लोगों को प्लस और माइनस का फंडा पता है, क्योंकि आप देखिए 2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, और यदि आप लोग -2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 4 आता है बेटा, है ना भाई। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम अगर रिवर्स बात करें तो मुझे √4 क्या बोलना चाहिए, 2 बोलना चाहिए, या फिर मुझे √4 -2 बोलना चाहिए। सच्चाई ये है कि हम √4 बोलते हैं कि प्लस -2, भाई कुछ भी हो सकता है वो, है ना। अगर अपनी ऐसी कोई इक्वेशंस आ रही हैं, मतलब x स्क्वायर अगर हमारा 4 है तो x +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला जो हमारा आंसर है वो हम लोग प्रेफर करने वाले हैं, द रीजन क्योंकि हमें पता है कि जब वो फाइनली नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, सो आई विल से v इज इक्वल टू माइनस यू नोट। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने शायद अभी तक इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया कि आपने जिस रफ्तार से पार्टिकल को ऊपर भेजा था वो घूम फिर कर वापस से सेम रफ्तार से आ रहा है, द ओनली डिफरेंस इज उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यदि मैं नंबर्स में बात करता हूं, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से उसको मैंने भेजा, अब यदि मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से उसको भेजा तो स्पीड कम होगा भाई साहब, 10 है, 10 से कम होके 9, 8, 7 हो गया, कम होता होता 6, 5, 4 हो गया, 3, 2, 1 हो गया और फाइनली 0, और फिर वापस नीचे आएगा तो 1, 2, 3, 4, 7, जब इधर आएगा तो वापस से 10 ही हो जाएगा। यहां पे जब आएगा दोस्तों तो उसका जो स्पीड है वो वापस से 10 ही हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड एट एनी कॉस्ट। बहुत सिंपल सा ये डिस्कशन है, और वापस से पूरा डिस्कशन तभी वैलिड है दोस्तों जब केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका स्टैंडर्ड नाम है, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो सर व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली मींस कि आप कितनी देर हवा में रहे, है ना, आपका ड्यूरेशन क्या था जब आपको यहां से फेंका गया और आपने ये जो भी पूरी रामायण गाई भाई, ऊपर जाना नीचे आना एंड ऑल, वापस ग्राउंड तक टकराना, तो जाने से लेकर आने तक का टोटल समय कितना था ये हमें निकालना है। तो बेटा हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, अपना स्टैंडर्ड फर्स्ट इक्वेशन टाइम से रिलेटेड है, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। सही बात है सर। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? सी इनिशियल भी आपका u नोट है, फाइनल भी आपका u नोट है, लेकिन हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि मैं जब भी वो 3 इक्वेशंस यूज करूंगा तो वो 3 इक्वेशंस मैं विद साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। वो 3 इक्वेशंस दोस्तों हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं? विद साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं। विद साइन कन्वेंशन मींस इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर है, पॉजिटिव ले लीजिए, लेकिन फाइनल वेलोसिटी चूंकि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा मैं यहां माइनस यू नोट लूंगा इज इक्वल टू इनिशियल को मैं प्लस यू नोट लूंगा, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही लगता है, दैट इज -g एंड टाइम इज t,
प्लस यू नोट को इधर ले लीजिए, माइनस यू नोट और एक और माइनस यू नोट, कितना मिलेगा -2 यू नोट इज इक्वल टू माइनस जी टी। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जी को नीचे भेज दो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ गया, दैट इज 2 यू नोट बाई जी। एंड आई कैन नॉट टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब सवाल ही नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको याद ना हो। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 यू नोट बाई जी। जैसे भाई साहब तुम्हें ABCD आनी चाहिए, काइनेमेटिक्स में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। इसे रट लीजिए एकदम। सर कैसे रटे, कैसे इतने सारे फॉर्मूलाज याद होंगे? प्रैक्टिस। जब अभी हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, DPPs में आप लोगों को बहुत सारे सवाल दे दूंगा, तो ये चीजें दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, इसमें आपको इतना कुछ घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, तो भाई साहब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिल में बसा लो, है ना, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कुछ किसी प्रकार का कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला एकदम हमारे सेट होना चाहिए। चलो, तो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एनालाइज किए। पहला पॉइंट, जितनी वेलोसिटी, जिस रफ्तार से फेंकते हैं घूम फिरकर सेम रफ्तार से वो आता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है। दूसरा पॉइंट, जो हमें टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन लगा दोस्तों, वो कितना लगा? दैट वाज 2 यू नोट बाई जी। अभी यहां पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कोई नया केस यहां पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सेम केस है भाई साहब। ग्राउंड पे से आपने एक पार्टिकल को फेंक दिया है ऊपर की तरफ, और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा जैसा जो वैल्यूज हमने पिछली बार ली थी सेम वैल्यूज लेने वाले हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे यू नॉट, नो डाउट इन दैट, धीरे धीरे ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे मोमेंटरली रुक जाएगा, और यहाँ पे रुकने के बाद वापस से वो नीचे आता है, और जब ग्राउंड पर आएगा तो वो एकदम सेम रफ्तार से टकराएगा, यू नोट से वापस से वो टकरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मेन इंटरेस्टिंग चीज बचती है वो एक बचती है मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट मींस, मैक्सिमम हाइट का बहुत सिंपल सा मतलब हो गया कि यार आपने जब उसको फेंका नीचे एक वेलोसिटी से, तो ऊपर वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ये फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वैसे तो ये मैं बोल चुका हूं पर इसको थोड़ा फील करते हैं दोस्तों। जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे आपको ये फील आनी चाहिए कि एक इंस्टेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए, फॉर एन इंस्टेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0। पार्टिकल का जो स्पीड होता है बेटा एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये आपको ध्यान रखना है कि कितना होता है, 0 होता है। सर कैसे इसको हम लोग फील करें? यार इसको हम ऐसे फील करेंगे, मान लीजिए आप लोगों का एक फ्रेंड है, और वो जो फ्रेंड है ना बेटा, वो फ्रेंड आगे की तरफ दौड़ रहा है। सोचना, इमेजिन करना, आपका कोई तो एक फ्रेंड है दोस्तों, और ये फ्रेंड क्या कर रहा है, ये फ्रेंड आगे की तरफ दौड़ रहा है, और मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, और मैं पूरे टाइम इसको पीछे खींचते जाऊंगा, क्योंकि अगर ये आगे चला गया तो ये प्रिंसिपल सर के कैबिन तक पहुंच जाएगा, और प्रिंसिपल सर के कैबिन तक पहुंच जाएगा तो ये मेरी शिकायत कर देगा। तो अब क्या होगा इसका, ये आगे दौड़ रहा है, धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होगी क्योंकि मैं पीछे खींचते जा रहा हूं, और कम होगी और कम होगी और कम होगी, फिर एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा, मैं कंटिन्यूसली पीछे खींचते जा रहा हूं, फिर ये वापस से, चूंकि मेरे अंदर बहुत ताकत है तो उसको मैं एकदम खींचते हुए पीछे की तरफ ले आऊंगा। तो आप इस बात को समझिए कि पहले ये आगे जा रहा था, बाद में ये पीछे आ रहा है, तो जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी तो उस मोमेंट पे 1 सेकेंड के लिए ये रुका होगा, इसकी स्पीड 0 हुई होगी। अगर इसकी स्पीड वहां पे 0 नहीं होती तो ये और आगे जाता। देखिए, अगर आपके पास कुछ वेलोसिटी है दैट मीन्स यू आर मूविंग, अगर आपके पास एक वेलोसिटी है दैट मीन्स यू आर मूविंग। तो हम लोग ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है जहां पर हमने बॉल को फेंका, तो वहां पर भी हम यार सेम चीज को फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं कि भाई साहब जब हमने किसी चीज को ऊपर फेंका तो स्पीड कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। टॉप मोस्ट पे 0 होना जरूरी इसलिए है क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है, क्या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा, और यदि 0 नहीं होता तो वो और ऊपर जाता ना यार, वो वहां पे जाके क्यों रुक गया, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई। अब जैसे ही वो रुका, पर भाई पूरे टाइम फोर्स तो नीचे लग रहा है, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, तो वो नीचे आने लग गया। सो वी नो दैट हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 होती है। तो दोस्तों नीचे वाले पॉइंट को हम अपना इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, नीचे वाले को, और ऊपर वाले पॉइंट को हम अपना हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं। और इक्वेशन नंबर
3 लगाते हैं विच सेज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 2as, है ना। बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो फाइनल स्पीड तो हम 0 बोलेंगे, दैट इज 0, माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियली इट वाज u नोट, तो माइनस करेंगे तो u नोट का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से माइनस g नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट बेटा तो 0 से लेकर यहां तक, पहली बात डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम हाइट की इक्वल होगा, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। आई थिंक उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिंप्लीफाई करिए इसको, सीधा सीधा रिजल्ट आएगा, दिस इज 0, तो 0 को तो बेहतर होगा हम भूल ही जाएं। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां पे आ जाएगा माइनस यू नोट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh एंड दिस इज h मैक्स। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होंगे, 2g को नीचे भेज दीजिए तो h मैक्स इवेंचुअली आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस इज यू नोट स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2g। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये रिजल्ट याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है ना। और ये ऐसे रिजल्ट्स हैं, ये ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप मेरा विश्वास कीजिए, जब आप अपने स्कूल के एग्जाम्स देंगे, जब आप अपने नीट के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो इतनी बार ये कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाएंगे कि ये सारे फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा उसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तीन पॉइंट्स अभी तक हमने इस मोशन में स्टडी किए। कौन से मोशन में? जब हम एक पार्टिकल को नीचे ग्राउंड से फेंक देते हैं ऊपर की तरफ, घूम फिर कर वापस नीचे आता है, तो सबसे पहला पॉइंट, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसका स्पीड सेम होता है, जितने से फेंका उतने से आएगा। दूसरा, उसको जो टोटल टाइम लगता है दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल लीजिए या टोटल ड्यूरेशन बोल लीजिए हवा में रहने का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई g। एंड थर्ड इज जो मैक्सिमम हाइट हमारा पार्टिकल कवर करेगा, दैट वुड बी u नोट स्क्वायर, वेयर u नोट इज द इनिशियल स्पीड, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई 2g। इसके बाद हमें कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, लेकिन वो पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले जो चीज़ें हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ी हैं उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्वेश्चंस देखिए बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अपन HC वर्मा की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो अभी के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। चलिए भाई, क्या सवाल है? तो यहां पर हमने देखा क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने क्या बोला, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री पर फेंक दिया, विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिचुएशन को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कोई एक बॉल है और यू कैन से एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, और कितने वेलोसिटी से फेंका गया, सो दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। नो डाउट इन दैट, ऊपर जाएगा एक मैक्सिमम हाइट तक और फिर वापस नीचे लौट कर आ जाएगा। हमसे पूछा गया सबसे पहला मैक्सिमम हाइट, दूसरा पूछा द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और तीसरा पूछा द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी, ये 3 चीजें हमसे पूछी गई। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई साहब नीचे से लेकर ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बेटा इक्वेशन नंबर 1 यूज करनी चाहिए, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। v इज इक्वल टू u प्लस एटी क्यों? क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट आपका नीचे वाला हो गया, फाइनल पॉइंट आपका टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, तो फाइनली तो आप रुक जाओगे, फाइनली आप रेस्ट पर आ जाओगे, v 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आप कितना बोलेंगे, u नोट बोलेंगे। एक्सेलरेशन आपका माइनस g होगा, टाइम आपका t हो गया, माइनस gt को उधर ले ले, प्लस gt इज इक्वल टू u नोट। तो यहां से हमें जो टाइम मिला, ये कौन सा टाइम है? नीचे से ऊपर जाने का, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने का, दैट इज u नोट बाई जी। दैट इज कितना दोस्तों? u नोट बाई जी। ठीक है सर, इतना टाइम आपको लगेगा ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का। अच्छा, वहीं से अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड आने का कितना टाइम लगेगा भाई साहब, ये तो एक बात होगी। ये कौन सा टाइम है? टाइम फ्रॉम ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में जो आप लोगों को समय लगा, ये तो वो टाइम हो गया। अब मैं बोलूंगा कि हाईएस्ट से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा ये आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। लगा दीजिए सेम इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ऊपर से नीचे तो ये फाइनल है,
तो वेलोसिटी यू नॉट, पर मैं माइनस यू नॉट लूंगा क्योंकि नीचे की तरफ है, तो v की जगह मैंने लिख दिया माइनस यू नॉट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट पर है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस जी और टाइम है टी। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा यू नॉट डिवाइडेड बाई जी। कितना मिलेगा दोस्तों, यू नॉट डिवाइडेड बाई जी। ये कौन सा टाइम हो गया बेटा, ये ऊपर से नीचे आने वाला टाइम हो गया। तो क्या आपने यहां पे एक चीज नोटिस की, क्या चीज नोटिस की, जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है यू नॉट बाई जी, उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो मैं इसको यहां मेंशन भी कर रहा हूं, टाइम अपवर्ड्स ऊपर जाने में और टाइम नीचे आने में दोस्तों सेम लगता है। और कितना, यू नॉट बाई जी। एंड दैट इज द रीजन जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था वो कितना था, 2 यू नॉट बाई जी। क्यों, देखिए जस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाला था दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 यू नॉट बाई जी। तो आप खुद देखो यार, नीचे से ऊपर जाने में समय लगा यू नॉट बाई जी और ऊपर से नीचे आने में भी लगा यू नॉट बाई जी। तो यदि मैं यू नॉट बाई जी प्लस यू नॉट बाई जी को ऐड कर लूं तो ऑब्वियसली मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 यू नॉट बाई जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट है जो हम लोगों को दिमाग में सेट रखना है कि भाई साहब यहां पे देखिए, इसको हम बोलते हैं कि मोशन जो है वो काफी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन द सेंस, सिमेट्रिक मतलब ऊपर जाते टाइम का और नीचे आते टाइम का, है ना। और भी मैं आपको सिमेट्री दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले सिमेट्री हमने क्या देखी कि नीचे जितनी रफ्तार से गया था वापस सेम रफ्तार से आया, टोटल टाइम कितना लगा, 2 यू बाई जी। लेकिन नीचे से जाने में ऊपर यू बाई जी और ऊपर से नीचे आने में भी यू बाई जी। सो दैट्स वाई टोटल इज 2 यू बाई जी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट हमने यहाँ पे पता कर ली है, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2 जी। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस, पहला सवाल एच सी वर्मा का आप लोगों को ये दिया है, द मैक्सिमम हाइट बताओ यार। तो मैक्सिमम हाइट तो हम सीधा फॉर्मूले से ही बता देंगे अगर हमें याद होगा, दैट इज आपकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 2g से। तो क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 50 का स्क्वायर, सो दैट इज 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2g, सो दैट इज 2 इंटू 10। सिंपल से कैलकुलेशन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 0 से 0 यहाँ पे आप लोगों का कैंसिल होगा और ये बेटा कर लो, 2 कैंसिल करेगा 50 को 25 से और 25 इंटू 5 आपको मिलेगा 125 मीटर। दैट मीन्स ये जो आपका पार्टिकल है भाई साहब ये कितना हवा में ऊपर गया, तो इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट थी ग्राउंड से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक की, गाइस इट वाज 125 मीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर हमसे जो सेकंड पार्ट पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। दैट मीन्स आप यहां से जब आपको फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक आप कितना टाइम लोगे। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो ये तो जस्ट हमने देखा टोटल टाइम का आधा कर दे। टोटल टाइम कितना है 2 यू बाई जी, उसका एग्जैक्टली हाफ कर दो। सो व्हाट विल बी दैट, u बाई जी। एंड व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज गिवन टू अस 50 डिवाइडेड बाई जी। 0 से 0 कैंसिल होगा तो आपको कितना मिलेगा, 5 सेकंड। तो भाई साहब आपको ग्राउंड से ऊपर जाने में जो समय लगा, जो टाइम लगा, वो कितना लगा, वो 5 सेकंड लगा। ठीक है सर, ये दोनों पार्ट्स तो हमारे बहुत आसानी से समझ में आ गए। पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में बोल रहा है द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। समझिएगा, अगर वो हमसे पूछता स्पीड हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे बताओ तो आप 0 बोल देते, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम हाइट पे नहीं पूछी, उन्होंने आपसे पूछा कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर बताएं। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन को समझ लेते हैं भाई। मैंने कितनी वेलोसिटी से फेंका, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, लेकिन मुझे पूरा ऊपर तक नहीं जाना, मैक्सिमम हाइट का आधा जाना है। तो मैक्सिमम हाइट का आधा तो हमें पता है, मैक्सिमम हाइट 125 है, तो आप उसका आधा बोलना चाहते हो तो सो दैट इज 125 को 2 से डिवाइड कर दें। दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। और जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, हालांकि वो 50 से कम होगी क्योंकि ऊपर जाते टाइम तो स्पीड कम हो रहा है, 50, 40, 30, 20, 10, पर कितनी है ये नहीं पता। तो मान लेते हैं हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड v है, और अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्पीड निकालना है तो थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली स्पीड नहीं पता तो v स्क्वायर लिख देते हैं माइनस। इनिशियल स्पीड 50 था तो दैट इज 50 का स्क्वायर, तो दैट इज 2500 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है बच्चों, सो दैट इज -10 इनटू डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है
क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो और तो पॉजिटिव लेंगे। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए। तो इस 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, v स्क्वायर माइनस 2500 को इधर भेज दो तो प्लस 2500, और ये नेगेटिव है, कितना मिलेगा 125 इंटू 10, सो दिस इज 1250। तो यहां पर आपके पास जो v स्क्वायर आया वो आया 1250, और लास्ट में अंडर रूट ले लें तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड, जिसे आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कोई एक बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, तो होपफुली ये आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा यार। इसमें मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 4 रिजल्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें ये भी रियलाइज़ हो चुका है अब तक के डिस्कशन में कि सर ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे आने वाला मोशन ये सिमेट्रिक मोशन है। जितनी वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से आया, उतनी स्पीड से आया, मुझे बोलना चाहिए। वेलोसिटी तो चेंज हो गई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। दूसरी बात, जितना समय ऊपर जाने में लेता है उतना नीचे आने में लगता है। टोटल जो समय लगता है वो लगता है 2u/g। मैक्सिमम हाइट हो गई u²/2g। ठीक है, और अगर मुझसे कोई केवल ये पूछ ले कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा तो तुम बोलोगे u/g, नीचे आने में u/g। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार इस मोशन में जब हमने पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका तो हमें ये बात तो पता है कि जिस वेलोसिटी से फेंका था सेम स्पीड से वो वापस आ गया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात वो भी ज़रा सुन लेते हैं। मान लीजिए आपने इसको फेंका था u0 से, ऊपर जाते टाइम इसका स्पीड कम होगा, रफ्तार और कम होगा और कम होगा और कम होगा, एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा। नीचे आते टाइम इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, रफ्तार बढ़ने लगेगा, और वापस से जब टकराएगा तो u0 हो जाएगा। मैंने एक काम किया, मैंने बोला यार कोई भी एक रैंडम हाइट पे चलते हैं। सपोज यहाँ चलते हैं, हमें पता नहीं ये कौन सी हाइट है ना, ये मैक्सिमम का आधा है या कुछ भी है, कोई तो रैंडम हाइट है, और इस हाइट को मैंने बोल दिया लेट्स से दिस इज x। तो बेटा इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से अगर आप देखें कि आपका पार्टिकल कितनी बार गुजरा है, कितनी बार यहां से पास किया है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार पास किया। कैसे 2 बार पास किया भाई? जब एक बार ऊपर जा रहा था तब यहां पे था, ये पॉइंट से वो गुजरा, फिर ऊपर से पूरा घूम कर वो आएगा तो वापस से सेम हाइट से इस पॉइंट से गुजरेगा। तो जब ये ऊपर जा रहा था तो मान लीजिए इसका रफ्तार v1 था, जब ये नीचे आया तो मान लीजिए इसका रफ्तार v2 था। ठीक, जब ऊपर गया तो रफ्तार v1 था, नीचे आया तो v2 था। तो एक पार्टिकल इस पॉइंट से 2 बार पास हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा भाई साहब, मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि इस v1 और v2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, v1 और v2 में क्या रिलेशन है? हम कोई एक रैंडम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अ पॉइंट जो कि हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, अ पॉइंट x हाइट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से दोस्तों वो x हाइट ऊपर है, पहली बात। तो हमें एक तो ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारा पार्टिकल है वो उसको 2 बार क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, है ना। पार्टिकल क्रॉसेस 2 टाइम्स, पार्टिकल क्रॉसेस दिस पॉइंट 2 टाइम्स, एक ऊपर जाते टाइम एक नीचे आते टाइम, और वेलोसिटी एक बार v1 बोल दिया एक बार v2। तो इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? तो आप सिंपल सा चीज बोलो सर, थर्ड इक्वेशन लगा दो सीधे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या फायदा होगा देखना। तो आप सबसे पहले तो इस बात को समझिए, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ऊपर जाते टाइम घूम फिर कर वापस आया तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल स्पीड में कितनी बोल दूंगा, दैट इज v2 का स्क्वायर माइनस बेटा इनिशियल स्पीड ऊपर जाते टाइम कितना था, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो माइनस g है -10। और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करते हैं वो तो 0 है ना, क्योंकि आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और घूम फिर करके वापस इसी पॉइंट पर आ गए सेम हाइट पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो ये चीज पूरा आपका 0 हो जाएगा। सो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स v2 इक्वल्स टू v1। तो मतलब हमें यहां से अब क्या सीखने को मिला, हमें यहां से क्या रियलाइज हुआ? हमें यहां से ये रियलाइज हुआ कि मोशन एकदम सिमेट्रिक है, एकदम सिमेट्रिक इन द सेंस, इसको थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में ना लिखने की बजाय अगर हम फील करते हैं बेटा, मान लीजिए आपने पार्टिकल को यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड से भेजा, कुछ हाइट पर जाने के बाद ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ हाइट पर जाने के बाद
30 मीटर पर सेकेंड, कुछ हाइट जाने के बाद 20 और कुछ हाइट जाने के बाद 10 मीटर पर, और फाइनली यहां पे आके ही रुक गया। तो जब ये वापस आएगा तो ये जिस पॉइंट पर आएगा, जब इसका रफ्तार 10 ऊपर जाते टाइम था तो नीचे आते टाइम भी 10 होगा, फिर और नीचे आएगा तो वो पॉइंट मिलेगा जब ऊपर जाते टाइम 20 था तो नीचे आते टाइम 20, यहां पे नीचे आते टाइम 30, यहां नीचे आते टाइम 40, यहां नीचे आते टाइम 50। दैट मीन्स वो जब सेम पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड सेम रहती है। दैट इज द रीजन हम बोलते हैं कि ये मोशन बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन द सेंस, जैसा ऊपर जाते टाइम जो स्पीड जिस पॉइंट पे थी, जिस हाइट पे थी, नीचे आते टाइम भी उस पॉइंट पर, उस हाइट पर आपको सेम ही स्पीड मिलने वाला है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां से एक और अच्छी चीज बनती है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं, सो दैट हमारा वो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो वीक ना रह जाए। देखिएगा, एच.सी. वर्मा का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक कोई पत्थर वत्थर है भाई साहब, इसको हमने ऊपर फेंक दिया है, कितनी वेलोसिटी से फेंक दिया है? 28 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। क्या पूछा गया? फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। अरे वाह, ये क्या पूछ लिया इसने ये पूछ लिया भाई, अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और 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 फाइनली रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। जब ये ग्राउंड पे था तो टाइम 0 मान लेते हैं, बिल्कुल मान लीजिए सर, क्योंकि वहां पे तो हमारा मोशन स्टार्ट हुआ था, तो उसको हमने टाइम 0 मान लिया। तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये निकालते हैं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कैसे निकलेगा? सीधा फॉर्मूला है बेटा u बाई जी, तो u बाई जी आप लगा दीजिए। कितना वेलोसिटी है इनिशियल? 28 मीटर पर सेकेंड। 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? 2.8 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम आपको, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव यूनिट्स मैंने गलत लिख दी है, तो यूनिट्स कितनी होंगी? 2.8 सेकेंड। मतलब फेंकने के इतने समय बाद, कितने समय बाद? 2.8 सेकेंड बाद आप यहां पर होगे, एकदम ऊपर पे, आसमान की ऊंचाइयों पर होगे आप, हाईएस्ट पॉइंट पर। कितने टाइम बाद? 2.8 सेकेंड बाद। लेकिन इन्होंने हमसे जो पूछा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो बहुत फर्जी है, इन्होंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो फर्स्ट पार्ट तो मैं यहीं पे कर देता हूं भाई। मैक्सिमम हाइट पूछी है तो मैक्सिमम हाइट में तो कुछ करना ही नहीं है। मैक्सिमम हाइट का तो सर सीधा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सीधा फॉर्मूला, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आप लोगों को। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 28, सो दैट इज 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो डिवाइडेड बाई 20 कर दो दोस्तों, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 मिनट में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड स्क्वायर्स याद करने हैं, पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं। अच्छा, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हमारा दूसरा पार्ट है, सो हम उस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये तो हमने निकाल लिया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट हो गया, आसान था। दूसरा बोलता है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि वो मैक्सिमम हाइट पे तो 2.8 सेकेंड पे पहुंच जाता है, लेकिन आपको उसका वेलोसिटी 1 सेकेंड पहले बताना है। तो 2.8 सेकेंड से 1 सेकेंड पहले, तो मतलब इसमें 1 सेकेंड माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा? 1.8 सेकेंड। कितना मिलेगा भाई साहब? 1.8 सेकेंड, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में पहुंचते हो? 2.8 सेकेंड में पहुंचते हो। उससे 1 सेकेंड पहले मतलब 1.8 सेकेंड। तो इस टाइम पे, इस समय पर इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम सीधा सीधा लगा देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है जी, तो v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 28। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 28। एक्सेलरेशन माइनस 10। टाइम कितना है आपका? 1.8। टाइम है आपका 1.8। सिंप्लीफाई करिए तो v कितना मिलेगा? 28 एंड 10 को 1.8 से माइनस करेंगे, सो माइनस 18। सो व्हाट वी विल गेट इट एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से कितना समय पहले? 1 सेकेंड पहले इसका जो रफ्तार होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आप लोग 1 सेकेंड पहले उसका वेलोसिटी
निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोली, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 20 सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड। वो पता है क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप ऐसा मान लीजिए, आप यदि इस सिचुएशन को ऐसा मान ले कि इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 28 ना होकर के मान लो यदि 40 मीटर पर सेकेंड है, या फिर आप मान लीजिए कि 80 मीटर पर सेकेंड है, तो सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखिए यहीं पर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आप सीखेंगे, जो आप एमसीक्यूज में मिस कर जाते हैं ना, और आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो यदि 40 मीटर पर सेकेंड से भाई साहब फेंका जाएगा तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगी और एक टाइम के बाद इसका स्पीड 0 हो जाएगा। 80 से फेंकोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो बच्चों मैक्सिमम हाइट भी ज्यादा होने वाली है। तो यार मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में? सीधा फॉर्मूला है, दैट इज u बाई जी। तो कितना वेलोसिटी है 40 को g से डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना मिलेगा 4 सेकंड। 4 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। और ये भाई साहब कितने टाइम में ऊपर पहुंचेंगे? तो सेम फॉर्मूला लगा दीजिए u बाई जी। तो इसका वेलोसिटी कितना है 80, डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपको कितना मिलेगा 8 सेकंड मिल जाएगा। दैट मीन्स ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कितने पर होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर होगा बेटा ये 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पर। और ये अपने हाईएस्ट कितने समय पर पहुंच जाएगा? ये अपना हाईएस्ट पहुंच जाएगा 8 सेकंड पर। तो हमसे सवाल जो पूछा था वो ये पूछा था कि आप जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो उससे 1 सेकंड पहले, उससे 1 सेकंड पहले, तो ये अपने हाईएस्ट पे पहुंचता है 4 सेकंड पर, तो उससे 1 सेकंड पहले मतलब टाइम 3 सेकंड की बात वो करना चाहता है कि टाइम 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी? क्या बोलोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ई। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, एक्सेलरेशन कितना है -10, और कितना समय की बात कर रहा है 3 सेकंड, तो इंटू 3 डाल दो। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी होगी 1 सेकंड पहले पहुंचने से वो कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर 8 सेकंड में पहुंच जाता है। 1 सेकंड पहले मतलब 7 सेकंड की वो बात कर रहा है। यहां वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 80 है सर, एक्सेलरेशन कितना है -10, टाइम कितना 7 सेकंड, तो 80 में से 70 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। और अब आपके एकदम जो आंखें हैं वो खुल जानी चाहिए। 1 सेकंड पहले हमने देखी तो इसकी जो रफ्तार थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि दोस्तों आप हर पार्ट में देख रहे हैं कि आंसर सेम आ रहा है। जब हमने 28 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 1 सेकंड पहले, ऊपर पहुंचने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकंड था। फिर एचसी वर्मा जी ने बोला कि चेंज कर दो भाई, यदि आपका इनिशियल वेलोसिटी 28 नहीं है, मान लीजिए 40 है और 80 है, तो क्या आंसर आएगा? तो हमने 40 फेंकने पे देखा कि 1 सेकंड पहले तो वेलोसिटी सर 10 ही आया। हमने 80 से फेंका तो भी हमने देखा कि 1 सेकंड पहले 10 ही आया, मतलब हर बार आंसर 10 आएगा। आप कितनी भी वेलोसिटी से फेंक दो इनिशियली, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेंगे और उसके 1 सेकंड पहले बेटा अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो हमेशा 10 आएगी। सर ऐसा जादू क्यों हो रहा है? तो मैं आपको इसको फील करवाता हूं। देखिए, हम तो जनरलाइज बात करते हैं भाई, बोल देते हैं कि हमने यहां पे ग्राउंड से किसी को फेंक दिया, कितनी वेलोसिटी से? u से फेंक दिया, ठीक है जी। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और फाइनली ये रुक जाएगा। कितने टाइम बाद रुक जाएगा? नीचे से अगर मैं बोलता हूं कि टाइम 0 पर हमने इसे फेंका तो कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा? तो वो समय आप लोग बोलेंगे दैट इज u बाई जी। इतने टाइम बाद रुक जाएगा। उससे 1 सेकंड पहले, समझना ध्यान से, उससे 1 सेकंड पहले मतलब कितना टाइम होगा? u बाई जी में -1 कर दे भाई, सही बोल रहा हूं। यहां पे टाइम 0 था, इतने टाइम बाद तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो वो टाइम u बाई जी है, उससे 1 सेकंड पहले आप यहां पे रहेंगे। तो मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है कि यहां पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप यूज करिए v इज इक्वल टू, देखना अभी u प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन कितना बोलोगे बेटा? -g, क्योंकि नीचे लग रहा है, और टाइम कितना है बच्चों? दैट इज u बाई जी -1। अब सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलता है? दिस इज u,
ये माइनस है, ठीक है, जी को अंदर मल्टीप्लाई करो, जी से जी कैंसिल होगा तो यू बचेगा, ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो +1 आ जाएगा, है ना। ये माइनस और माइनस, ये माइनस को तो चलो अभी बाहर रहने दो, इस माइनस को तो अभी बाहर रहने दो, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जी हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, यू माइनस यू प्लस जी। तो देखिए आपका यू से माइनस यू कैंसिल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म कैंसिल हो गया और वेलोसिटी जो बची वो जी बची, दैट इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप कोई भी वेलोसिटी से फेंको फर्क ही नहीं पड़ता। और एच सी वर्मा ने इसी चीज के ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश की है। आप किसी भी वेलोसिटी से फेंकिए, आप 40 से फेंकिए, आप 80 से फेंकिए, आप 28 से फेंकिए, आपका जिसका मन उतने से फेंकिए आप, लेकिन 1 सेकेंड पहले आप देखेंगे तो हमेशा जो वेलोसिटी मिलेगी वो 10 मिलेगी। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा एक लेंदी सवाल था बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो हम लोगों को उसको समझना चाहिए, फील आना चाहिए। अब देखिए मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि सर नीट के लिए एच सी वर्मा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार ये मतलब एकदम फैक्ट है ना, मतलब मैं खुद कोटा से पढ़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो एच सी वर्मा के सारे सवाल नहीं करने, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं और वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपका पूरे चैप्टर का बेस बना देंगे और मैं आप लोगों के लिए वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, डीपीपी सॉल्व कर ली, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फील करने की हमें जरूरत है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोला गया है। इट इज गिवन दैट अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज अ हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। देखिए तो यार यहाँ पे वो आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई साहब वो बलून होते हैं ना, जो मूवीज अगर देखी होंगी मम्मी वाली, वो रॉक की मूवी आती है जिसमें वो आग वाले हॉट एयर बलून्स होते हैं, उनमें बैठ जाओ और फिर मस्त ऊपर घूमते रहो। तो ऐसा कुछ हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास भी भैया ऐसे कुछ हॉट एयर एक बलून कोई चीज़ है और उसके अंदर कुछ लोग वोग बैठे होंगे, इंसान बैठे होंगे। तो ये हॉट एयर बलून आप लोगों का हो गया, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, ये हॉट एयर बलून लेट्स से ग्राउंड से कुछ हाइट पर है और वो हाइट भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, लेट्स से दिस हाइट इज राइट नाउ 60 मीटर। ये हाइट दोस्तों 60 मीटर है और ये जो बलून है, ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और इस बलून का रफ्तार है 7 मीटर पर सेकेंड। और यहां से एक बंदा क्या करेगा, अभी एक स्टोन को रिलीज कर देगा, एक पत्थर को, बलून में ऊपर जा रहा है मस्त मजे से और एक पत्थर को रिलीज कर देगा ऐसे ही, उसको पता नहीं क्या मजे आए, उसने ऐसा कर दिया। और ऐसा करेगा तो भैया पत्थर नीचे आएगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज को समझना है बच्चों कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप कोई एक गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, आप कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हो लेट्स से, ठीक है। आप कार के अंदर आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, कोई भाई बहन जो भी है, और कार के सामने एक जो ड्राइवर के एकदम साइड सीट में लगा रहता है ना, कुछ कुछ सजाने की चीज़ें अपन लगा लेते हैं। कई लोग भगवान के कुछ वो लगा लेते हैं, मूर्ति लगा लेते हैं, या कुछ ऐसा डेकोरेटिव, या कोई क्यूट सा बंदर लगा लिया, कोई पप्पी लगा लिया, ऐसा जो भी है व्हाटएवर। अब मान लीजिए वो गाड़ी चल रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, तो आप लोगों को इस बात को फील करना पड़ेगा, ना केवल वो गाड़ी 60 मीटर से पर सेकेंड से चल रही है, बल्कि उस गाड़ी के अंदर जितनी भी चीजें और जितने भी इंसान मौजूद हैं, गाड़ी के अंदर बैठने वाले आपके पापा, आपकी मम्मी, आप, आपका भाई, गाड़ी के अंदर जितनी भी तमाम चीजें हैं, गाड़ी की सीट, गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी का गियर, और वो जो सामने जो लटक रहा है आपका, है ना, जो भी वो आपने पप्पी वप्पी जो भी डेकोरेटिव आइटम, वो सब के सब सेम रफ्तार से आगे जा रहे हैं। वरना भैया मुझे एक बात बताओ, आपकी गाड़ी तो 60 से जा रही है और मान लीजिए आपकी स्पीड 60 से कम है, तो तुम तो गाड़ी से पीछे निकल जाओगे। अगर तुम गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के साथ जा रहे हो, दैट मीन्स आपकी स्पीड सेम होगी। तो दोस्तों अब इसके अंदर एक इंसान बैठा है, तो ये अगर बलून 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो अंदर बैठा हुआ इंसान भी 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जैसे मैं जा रहा हूं, मान लो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं और मेरे हाथ में एक स्टोन है, तो यदि मैं ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूं, तो वो स्टोन भी मेरे साथ कितने से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड।
जब ये स्टोन इस बलून के अंदर था, तो ये बलून अगर ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये स्टोन भी 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब मैंने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ एडिशनल एनर्जी नहीं दी। रिलीज करना मतलब मैं ऐसे गया और मैंने हाथ में था और मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने उसको थ्रो नहीं किया। तो यहां पे जब हम इस स्टोन को रिलीज करेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होकर के 7 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि ये भी उस बलून का हिस्सा था जो बलून 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो ये पत्थर भी 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और मैंने इसको बस ऐसा रिलीज कर दिया। तो यहां पे दोस्तों जो मुद्दे की बात है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड अ वेरी सिमिलर डिस्कशन जो हम लोगों ने पहले किया, और उसमें मैंने आपको बोला था कि यार मान लीजिए मैंने किसी हाइट से किसी चीज को रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर दिया तो देखिए डिफरेंस क्या था, वहां पे उस बिल्डिंग पर मैं स्टेशनरी खड़ा हुआ था, मैं खुद रेस्ट पर था, बिल्डिंग पर मैं खुद रेस्ट पर था और मेरे हाथ में एक पत्थर था, मैंने उस पत्थर को रिलीज कर दिया, मैं रेस्ट पर हूं, पत्थर रेस्ट पर है, तो पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया। लेकिन इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहां पे बलून चूंकि 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वो पत्थर भी 7 से जा रहा है जिसको आपने रिलीज कर दिया। तो यहां पत्थर का इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलोगे, दैट इज ऊपर जा रहा है +7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बेटा कितना बोलोगे, दैट इज -10। डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, दिस वुड बी द इनिशियल पॉइंट, दिस वुड बी द इनिशियल पॉइंट। पत्थर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, फिर ये वापस नीचे आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। एम आई राइट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो आप ज्वाइन कर दीजिए इनिशियल को फाइनल से, तो इनिशियल को यदि मैं फाइनल से ज्वाइन कर दूं तो ये मुझे मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो हाइट गिवन है 60, बट आई वुड लाइक टू राइट इट -60, क्योंकि ऊपर से नीचे आया है तो नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट -60। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो लगा दीजिए इक्वेशन ऐसे, क्योंकि टाइम निकालना है। ut + ½ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो दैट इज -60। इनिशियल स्पीड कितना लेंगे 7, टाइम हमें पता नहीं, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन पता है -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम का स्क्वायर। इसको फर्दर दोस्तों अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस इज -60 इज इक्वल टू 70, -10 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज -5t स्क्वायर, माइनस वाली टर्म को इधर ले लीजिए, +5t स्क्वायर, 70 को इधर ले लीजिए, -70 -60 इक्वल टू 0। सभी बच्चे समझदार हैं, सभी 10वीं पास हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता होगा। यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन कमेंट बॉक्स प्लीज टेल मी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। मैनी स्टूडेंट्स लाइक कपिल हो गया, साक्षी हो गया, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे जिनके मैं कमेंट्स देखता हूँ और रेगुलर कमेंट्स आते हैं, ये बच्चे रेगुलर डीपीपी सॉल्व करते हैं, सो आई रियली फील गुड। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नॉट टेक द नेम राइट नाउ, वेरी सून वी विल हैव अ लाइव सेशन, तब हम लोग ये सब डिस्कशन करेंगे। तो आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपका टाइम क्या आया, और आप इसको HC वर्मा से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इज गिवन देयर इन HC वर्मा एक्सरसाइज एज वेल। होपफुली आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं HC वर्मा का, ये क्वेश्चन आपको मतलब आप कोई भी अच्छा सा मॉड्यूल निकाल लें, कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग आपका कोई भी मटेरियल डीपीपी अगर आप निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ना, काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज होती हैं, डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की बताऊं तो बेटा इसको 2-3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम वो मेथड अडॉप्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो बहुत आसानी से आंसर देगा। और इस क्वेश्चन के बाद एग्जैक्टली हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो नीट 2020 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या बोलता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया मतलब रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए तो यहां पे इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार दी गई है कि हमारे पास कोई तो एक हाइट
ऑफ कोई भी चीज, मान लो बिल्डिंग है, टावर है, वॉट एवर इट इज, और इस हाइट को हम मान लेते हैं कैपिटल एच। दिस हाइट इज कैपिटल एच, ठीक है सर। यहां से हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ दौड़ा आएगा और धीरे धीरे समय के साथ उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। अब इन्होंने हमें ये बोला कि जब वो पूरा हाइट नीचे जा रहा है तो जो लास्ट के 6 मीटर है ना, वो इसने 0.2 सेकेंड में कवर किए। लास्ट के 6 मीटर मतलब बेटा ये जो बिल्डिंग है ये आपकी 6 मीटर से बड़ी है। इस बिल्डिंग का नीचे लास्ट मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक ये बिल्डिंग 6 मीटर है, ये इसका लास्ट 6 मीटर हो गया। हमें पता नहीं बिल्डिंग कितनी बड़ी है, मे बी बिल्डिंग 50 मीटर की हो। यदि बिल्डिंग 50 मीटर की है तो उन्होंने बोला बिल्डिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, बिल्डिंग का जो आखिरी वाला हिस्सा है, बिल्डिंग का जो लास्ट 6 मीटर है, बिल्डिंग का जो लास्ट 6 मीटर है, वो लास्ट 6 मीटर इन्होंने कितने टाइम में ट्रेवल किया, ये जो ड्यूरेशन है ये टाइम हमको दिया हुआ है। दिस टाइम इज गिवन एज कितना, दिस टाइम इज गिवन एज 0.2 सेकेंड। तो ये टाइम दोस्तों हमको 0.2 सेकेंड दे दिया यार, बताओ यहां से लेकर यहां तक आने का। और हमसे सवाल में पूछा यह गया है कि इस बिल्डिंग की हमें टोटल हाइट बताइए कि बिल्डिंग का टोटल हाइट कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक काम करते हैं हम लोग, दो तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये आपका अभी के लिए इनिशियल पॉइंट है और यहां पे जो भी वेलोसिटी है उसको मैं बोल देता हूं u, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है तो उसको मैं बोल देता हूं v। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने किसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर किया, मैंने भाई साहब जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है कि जो इस बिल्डिंग की टोटल हाइट को तो गोली मारो, इस बिल्डिंग की जो लास्ट का जो 6 मीटर है वो 0.2 सेकेंड में कवर होता है। तो ये जो 6 मीटर का टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हमने इनिशियल पॉइंट मान लिया जहां इसका वेलोसिटी u है, और जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो हमने इसका वेलोसिटी v मान लिया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है सर, लगा दी v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो v इज इक्वल टू u, एक्सेलरेशन कितना है -10 लोगे और टाइम है बेटा 0.2, सो दैट इज -10 इंटू 0.2। इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू u एंड ये -10 इंटू 0.2, सो दैट इज -2 मिल गया भाई साहब। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे हम लोगों ने किया ही नहीं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू u -2। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें विद द साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, u को इधर ले लो, सो दिस इज v माइनस u इज इक्वल टू -2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। दूसरी चीज़, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा दो, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये चीज़ भी सही है सर, बिल्कुल। तो ये हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को क्या हम दोस्तों फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, बिल्कुल लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे दोस्तों, बिल्कुल सर, सो दैट इज -10। और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा नीचे की तरफ, सो दैट इज अगेन कितना, -6। भैया यहाँ पे हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर। सो डिस्प्लेसमेंट इज -6, कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड तो दिख गया 2 इंटू -10 इंटू -6, सो दिस इज आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 60। यस सर, जानबूझ के 2 इंटू 60 लिखा है। और इक्वेशन नंबर 1 से बेटा मुझे v माइनस यू का वैल्यू तो पता ही था, v माइनस यू का वैल्यू कितना था, -2 इंटू क्या लिख लिया मैंने, v प्लस यू लिख लिया। ठीक है जी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस इस तरफ जाएगा तो आपको मिलेगा v प्लस यू इज इक्वल टू -60। खुद देख लो बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 1 भी क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 भी क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड v और v ऐड होगा तो 2v मिलेगा, माइनस u प्लस u ऐड होगा तो 0 मिलेगा, राइट हैंड साइड -60 और -2 ऐड होगा तो -62 मिलेगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो v कितना आया, -31 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। अब अगर आपका दिमाग स्ट्राइक कर गया
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बोला था कुछ फॉर्मूलेज याद करना बहुत जरूरी है। तो डू यू रिमेंबर दिस रिजल्ट? मैंने बोला था किसी चीज को यदि h हाइट से रिलीज कर दिया जाए तो वो जब नीचे स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? दैट इज √2gh। जब वो नीचे स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। तो यहां हमें उसकी वेलोसिटी पता है जब वो नीचे स्ट्राइक कर रही है। कितनी है उसकी वेलोसिटी जब वो नीचे स्ट्राइक कर रही है? दैट इज -31। और माइनस तो बेटा जस्ट डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप +31 बोल सकते हो। जस्ट अगर हम स्पीड की बात करें तो आप कितना बोलोगे? +31। और हमें पता है कि अगर किसी चीज को h हाइट से रिलीज कर दिया तो ग्राउंड पे टकराने से पहले उसका जो रफ्तार होना चाहिए वो होना चाहिए √2gh। तो लगा दो भैया, v की जगह क्या लिख दोगे? √2gh = 31 स्क्वायर ले लीजिए तो आपको मिलेगा 2gh = दिस इज 31 का स्क्वायर, सो दैट इज 31 × 31। तो h कितना मिला? h = 31 × 31 डिवाइडेड बाई 2g। नाउ यू कैन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता दूं दोस्तों, ये सच में दिस इज द क्वालिटी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों को घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मे बी ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, डाइजेस्ट नहीं होंगे, बट देखो यार, मैं इस चैनल का और मैं अपनी प्लेलिस्ट का एकदम क्लियरली बता दूं, मैं बिल्कुल भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, है ना। मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर कि भैया व्यूज ज्यादा आने चाहिए तो लेवल हम लोग कम रखें। इस चैनल पे आपको नीट लेवल से थोड़ा सा ज्यादा लेवल दिया जाएगा। अगर आप सिंसियरली यहाँ पे सारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर एंड तक अगर आप देखने बैठ जाते हो तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक मॉक टेस्ट और लगा लेना, अपना टेस्ट सीरीज कर लेना। पूरा कंटेंट A to Z आपको यहां मिलेगा और उस कंटेंट से भी थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। इन स्टार्टिंग इन सम न्यूमेरिकल्स यू माइट फील कि सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, पर आपको ये सेट ऑफ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो देखने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और टाइम के साथ साथ चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके अब हम PYQs की तरफ जा रहे हैं। नीट 2020 में उन्होंने एग्जैक्टली क्या सवाल फ्रेम किया, देखिएगा। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो यार अंग्रेजी को अगर हम गोली मारें और सवाल की तरफ आए तो यार एक ऐसी बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, वो वाला सीन है। और यार मान लीजिए इस बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स हैं। तो रैंडमली भाई कोई फ्लोर है और यहाँ पे खिड़की है, तो ये मान लीजिए दिस इज द विंडो, दिस इज द विंडो, ये उस घर में विंडो है, खिड़की है। भाई वो कौन से फ्लोर की विंडो है ये हमें थोड़ी पता, मे बी ऊपर वाले की हो या नीचे वाले की या सबसे नीचे वाले की, पता नहीं, कोई तो बीच में मान लिया। हमें ये जरूर पता है कि इस विंडो की जो हाइट है वो हाइट 1.5 मीटर है। द हाइट ऑफ विंडो इज गिवन टू अस एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 1.5 मीटर। बहुत ही अच्छे। और ये भी बात बताई है कि इस विंडो को क्रॉस करने में, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से लेकर B तक जाने में आपको जो टाइम लगता है विंडो को क्रॉस करने में, दैट टाइम इज ऑल्सो गिवन टू अस, दैट टाइम इज 0.1 सेकेंड। ये चीज भी हमें दी गई है कि क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो जब यार ये बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो यहाँ पे जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी तो उसका वेलोसिटी हम u मान लेते हैं, और जब ये बॉटम मोस्ट पर होगी तो उसका वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि जब आप विंडो के टॉप मोस्ट पर हो तो आपकी रफ्तार क्या होगी। लगा दो सिंपल सा जो अभी अभी सीखा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ तो -10 होगा, है ना। सो एक्सेलरेशन इज -10, तो वहां से एक नेगेटिव आ जाएगा, और कितना समय मिल रहा है 0.1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज v इज इक्वल टू u, 10 इंटू 0.1 इज 1, u को इधर ले लें तो v माइनस u आपको कितना मिला, -1 मिला। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए, a माइनस b, a
प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज -10। डिस्प्लेसमेंट ए से बी नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव लेंगे और कितना लेंगे 1.5, सो डिस्प्लेसमेंट हियर इज एक्चुअली -1.5। सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो आप यहां पे v माइनस यू जो दिख रहा है इसको -1 लिख लो, इनटू यहां पर क्या बचेगा v प्लस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और कितना मिलेगा 1.5 इंटू 10 इज 15 और 15 इंटू 2 इज फर्दर 30, तो ये चीज आप लोगों को 30 मिल गई। बहुत ही अच्छे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो v प्लस यू आपको मिलता है, या फिर उस नेगेटिव को यहीं रख लो, उस नेगेटिव को इसी में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा -v माइनस यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं दोस्तों, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड यदि हम करते हैं, लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। सो जस्ट लुक एट लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड -v plus v cancel out each other, minus u will give you -2u is equal to 30 minus 1 is 30 minus 1 is 29, तो u कितना मिला -29/2 मीटर पर सेकेंड। फर्दर यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सो दिस वुड बी -14.5 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ यू कैन मैच द ऑप्शन विच इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी। एंड व्हाट डज नेगेटिव इंडिकेट हियर? नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव भाई बहुत सिंपल सी बात बताता है कि जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी का वो नीचे की तरफ है, बाकी मैग्नीट्यूड तो 14.5 ही है, दैट इज ऑप्शन बी। सो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये तो थोड़ा सा फिर भी एक बेहतरीन सवाल था, बाकी नीट में जो लेवल होने वाला है वो इससे कम ही होने वाला है। तो जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, EIPMT 2006 का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड इट। दो बॉडीज है, एक A है जिसका मास 1 kg, B जिसका मास 3 kg है, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि दोनों बॉडीज को जो फेंका गया है वो अलग अलग बिल्डिंग से फेंका गया है, तो एक का हाइट थोड़ा कम है और दूसरे का हाइट थोड़ा ज्यादा है। आसान सवाल है। पहले वाले को हमने फेंक दिया 16 मीटर से और दूसरे वाले को हम लोगों ने फेंक दिया है कितने से? 25 मीटर से। अब आप चाहे तो यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैंने आपको बताया था जब ऊपर एक पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है h हाइट की बिल्डिंग से दोस्तों, सो यू शुड रिमेंबर जो टाइम उसको लगता है नीचे आने में दैट इज √2h/g, √2h/g। तो a को कितना टाइम लगा होगा? तो आप बोलेंगे दैट इज √2h/g। कितना हाइट है? दैट इज 16 डिवाइडेड बाई g। b को कितना टाइम लगा होगा? सो दैट इज अगेन √2h/g। सो 2 हाइट कितना है इसका? दैट इज 25 डिवाइडेड बाई g। What are they asking? They are asking the ratio of the time taken। इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में ध्यान रखिएगा जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें पहले खत्म कर दें। 2 से 2 कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, तो ये रेशियो क्या मिलने वाला है? दिस इज √, ऊपर बचेगा 16 डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 25। फर्दर अगर आप इसका √, लेंगे सो दिस इज 4/5। सो दैट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन डी। होपफुली आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा और इनफैक्ट ये क्वेश्चन आसान भी लगा होगा। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AIPMT 2003। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एक्सेंट इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने बैठेंगे तो आसान ही लगेगा। मैं बता देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंक दिया। मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो धीरे धीरे इसका जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे इसका जो रफ्तार है, वेलोसिटी है वो कम होने लगेगा और फाइनली ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो कितने टाइम पर 0 होगा? क्या आपको ये बात पता है? बिल्कुल पता है। यदि हम नीचे टाइम 0 बोलते हैं तो हमें पता है कि टोटल ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगता है? दैट इज 2u/g। नीचे से ऊपर आने में कितना टाइम लगता है? 2u/g, है ना, नीचे से पूरा ऊपर घूमकर।
लेकिन नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों वो टाइम लगता है u बाई जी, वो टाइम लगता है आपका u बाई जी। इतने टाइम में आप ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन ये आपसे क्या पूछता है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। मतलब भाई ये आपका कोई तो टाइम है, ये आपका कोई तो टाइम है, इससे कुछ समय पहले, है ना, इससे कुछ समय पहले आप यहां पे कहीं होंगे, इससे कुछ समय पहले आप यहां पे कहीं होंगे। कितने समय पहले, t समय पहले, तो u बाई जी में से t माइनस कर दूं। मैं बोलता हूं कि यहां से 2 सेकंड पहले, तो बेटा 2 सेकंड मतलब जो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u बाई जी। यहां पहुंचने में u बाई जी लगेगा, तो 2 सेकंड पहले, तो u बाई जी में से 2 माइनस कर दूं। मैं बोलूंगा यहां पहुंचने से 3 सेकंड पहले, तो u बाई जी में से 3 माइनस कर दूं, है ना। तो जितना भी टाइम है वो आप माइनस कर सकते हैं। तो अब जरा समझिएगा मेरी बात को, जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं एक सिंपल से ये बात बोलना चाहता हूं। इन्होंने हमसे पूछा द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकंड। लास्ट मतलब ये आखिरी के t सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, ये हम लोगों को एक्चुअल में निकालना है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत अलग अलग तरीके निकालने के, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तो सबसे पहले यही पूछ लेता हूं कि यार मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब ये यहां पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल पता नहीं, u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन माइनस g है, टाइम हमें पता है, तो वो टाइम है u बाई जी माइनस टी। चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, v इज इक्वल टू u, g से g कैंसिल होगा तो ये माइनस u मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो प्लस gt मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको मिली वो gt मिली। दैट मीन्स जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो आपकी वेलोसिटी gt होगी। खैर मुझे तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सपोज इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ x और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ y, जहाँ फाइनली वो जाके रेस्ट पर आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में थर्ड लॉ लगा दूँ। कौन से पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं, बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली तो रेस्ट पर आ जाएगा 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहां पता है gt, तो gt का भैया स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों आप सीधा सीधा लगा सकते हो, जो कि हमें नहीं पता, मान लेते हैं x, तो दैट इज x। सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलने वाला है। सो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज g स्क्वायर t स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो दिस वुड बी 2g इंटू एक्स। g से g कैंसिल होगा तो आप लोगों को x जो मिलेगा दैट वुड बी g t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आप ऑप्शंस मैच कर लीजिए, विच ऑप्शन इज दैट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूँ तो हाँ, ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल पिछले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोगों के एकदम स्किप हो जाए, तो उतना भी कोई डिफिकल्ट है नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल सा था। अब ये वाला सवाल जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पत्थर को ऊपर फेंके गया, व्हेन स्टोन इज एट हाइट ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन इज। तो यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को घुमाने की कोशिश की गई है, पर ये है इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन। मान लीजिए आप लोगों ने ग्राउंड से एक पत्थर को ऊपर फेंक दिया, उसकी कितनी वेलोसिटी है ये आपको नहीं पता, उसकी कितनी वेलोसिटी है ये आपको नहीं पता, है ना, बस आपने तो उसको ऊपर फेंक दिया, कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी यू होगा। अब ये ऊपर जाएगा भाई साहब, ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ये फाइनली मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर जाके तो ये रेस्ट पर हो जाता है। सो लेट्स से द मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H, मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल H। जब ये मैक्सिमम हाइट की हाफ हाइट पर आ जाएगा, यहां पे कहीं आधी हाइट पर आ जाएगा, तो हमें इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये मैक्सिमम हाइट की आधी पर आ जाए, तो मैं तो एक सीधी सी बात बोलूंगा यार, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में थर्ड लॉ लगा दो, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो हम बोलेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, माइनस इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता सर, तो u स्क्वायर लिख देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ है, तो -10 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर गया तो पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट शुड बी
प्लस h/2। अब ये u स्क्वायर का क्या करें, तो आप याद करो, क्या आपको मैक्सिमम हाइट का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? मे बी शायद वहां से हमारा काम हो जाए। तो आपको याद आना चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। याद करिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो इस 2g को आप इस तरफ ले लीजिए, तो आपको u स्क्वायर क्या मिलेगा, 2g को अगर यहां ले लेंगे, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज 2gh। तो यहां पे जो u स्क्वायर है इसको 2gh लिख दो यार, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। सो दिस इज 100 माइनस u स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 2gh, g बोले तो 10, सो दिस इज 20h। सो आई राइट हियर माइनस 20h, सो दिस इज माइनस 20h। राइट हैंड साइड देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, सो यू विल गेट इट एज माइनस 10h। 100 है, माइनस 20h को यहां ले लीजिए, सो दैट इज 20h माइनस 10h, चीजें कैंसिल करेंगी तो 10h आपको 100 मिल रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो h जो आपको मिलने वाला है गाइस, दैट इज 10 मीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। होपफुली सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बेसिक ही सवाल था यार, इसमें मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब तक के सेशन में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्री फॉल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स जो फ्रेम हो सकते थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये क्या मतलब है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। यार आप ऐसा कुछ समझो कि मान लीजिए एक पार्टिकल आप लोगों का रेस्ट पर है, ठीक है, और ये पार्टिकल अभी जो रेस्ट पर है ये सीधे सीधे ट्रेवल करने वाला है भाई साहब। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वही हमारा चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स के 2 सेगमेंट हैं, पहला होता है मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा होता है मोशन इन 2 डायमेंशन। हालांकि अभी हमें ग्राफ पर भी डिस्कशन करना है, ग्राफ का काफी लंबा लेक्चर होगा, अगला लेक्चर ग्राफ पर ही है बच्चों। तो ये आपका पार्टिकल सपोज इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ और इनिशियली ये है रेस्ट पर, ठीक है जी, 1 सेकेंड बाद ये यहां पहुंच गया, तो ये हम टाइम बोल देते हैं 1 सेकेंड बाद का ये टाइम हो गया, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद ये सपोज यहां पहुंच गया होगा, तो ये हम बोल देंगे टाइम 2 सेकेंड यहां पहुंच गया। 3 सेकेंड बाद ये पार्टिकल आप लोगों का यहां पहुंच गया होगा, सिमिलरली 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद एंड सो ऑन। तो अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि मुझे एक बात बताएं, एक्सेलरेशन a दे दिया इसका, दैट्स नॉट अ बिग डील, मुझे एक बात बताएं कि मेरा पार्टिकल 2 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला। हम क्या निकालना चाहते हैं कि अपना जो ये पार्टिकल है ये 2 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला। तो इस बात को लिखने के 2 तरीके हैं, क्या तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, टाइम इंटरवल हम मेंशन कर देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम 2 सेकेंड से लेकर टाइम 3 सेकेंड। क्या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस बात को, या फिर हम इस बात को ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया इन 3rd सेकेंड। सुनिएगा, डिस्टेंस आपने जो ट्रेवल किया इन 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब 2 से लेकर 3 तक समय के बीच में जो दूरी आपने चली है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, इसका क्या मतलब होगा, मतलब वो डिस्टेंस जो आप 4 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में चले हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड, 9 से लेकर 10 तक आप चले हो। तो हम कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, एक तो बोरिंग सा तरीका है जो हम अवॉइड कर रहे हैं, हम अच्छा तरीका यूज करते हैं। आप मुझे बताइए 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में जो हम दूरी चलते हैं उसको सपोज हमने S2 नाम ले लिया, और 0 से लेकर 3 सेकेंड के बीच की हम जो दूरी चलेंगे उसको हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों S3। सही बात है। तो आप मुझे बताएंगे कि 0 से लेकर 2 सेकेंड, इनिशियली तो आप रेस्ट पे थे, कितना आप डिस्टेंस चले होंगे, तो आप इक्वेशन लगा लो बेटा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 0 से लेकर 2, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि रेस्ट पर हो, प्लस हाफ ऑफ जो भी आपका एक्सेलरेशन है इनटू टाइम का स्क्वायर। 0 से लेकर 2 तो टाइम 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2a। ये वो डिस्टेंस है जो आप 0 से लेकर 2 सेकेंड तक चल चुके हैं।
सिमिलरली 0 से लेकर 3 तक आप कितना चले हैं, तो वापस से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि आप 0 से 3 निकाल रहे हो तो इनिशियली तो आप रेस्ट पे थे, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ आपका जो भी एक्सेलरेशन है टी का स्क्वायर, तो 3 सेकेंड है, 3 स्क्वायर करेंगे 9 होगा, एंड 9/2 आपको मिलेगा 4.58। तो 0 से 2 मैं इतना चलता हूं, 0 से 3 मैं इतना चलता हूं, तो मुझे अगर 2 से 3 निकालना है तो मैं माइनस कर दूं यार इनको, जितना मैं 3 में चला और जितना मैं 2 में चला। 3 में कितना चला सर, 4.5a चले, 2 में कितना चले थे, 2a चले थे, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.5a। तो ये वो दूरी हो गई दोस्तों, ये वो दूरी हो गई जो आपने 2 से 3 सेकंड में कवर कर ली। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या हुआ, चाहे वो जेईई मेन हो या वो नीट हो, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग यहां पे डिराइव कर लेते हैं, जिसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। भूल गए तो कोई बुराई नहीं है ना, सारे फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होने चाहिए, आप वहां पे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए सिमिलर सिचुएशन हम लोग मानते हैं और हम इसको जनरलाइज करेंगे। जैसे मैंने अभी निकाला ना बेटा कि आप 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस चले, तो आपसे वो 4th में भी पूछ सकता है, 5th में भी पूछ सकता है, 6th में भी पूछ सकता है। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, वो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का मतलब क्या होगा, ये भी हम देखते हैं। तो नाउ अगेन लेट्स ड्रॉ द सिचुएशन। इनिशियली पार्टिकल आप लोगों का यहां पे था एंड इनिशियली टाइम कितना था, टाइम वाज 0। ठीक है जी, और मे बी उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, स्मॉल यू बोल देते हैं, आगे चलता जाएगा चलता जाएगा। अब देखिएगा, तो सपोज जब आप लोगों का टाइम n होगा तो वो पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, t इज इक्वल टू n पर। मैंने आपको अभी समझाया था, कोई मुझसे पूछता है कि मैं 3rd सेकंड में कितना चलूंगा, इसका मतलब 3rd सेकंड में चलने का मतलब 2 से लेकर 3 तक, जिस सेकंड में चलने को बोले उसमें से एक माइनस कर दो, वहां से लेकर वहां तक। हमसे बोला था 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस, मतलब 2 से लेकर 3। मुझसे कोई बोलेगा 5th सेकंड में कितना चले, 4 से 5। 8th सेकंड में कितना चले, 7 से 8। तो nth सेकंड में कितना चले, तो इसमें से एक माइनस कर दो, मतलब n-1 से लेकर n तक आप जो दूरी चलेंगे वो हम निकालना चाहते हैं। मुद्दे की बात समझ में, n-1 से लेकर n तक आप जो जितना भी आप चलेंगे वो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए, यहां से यहां 0 से लेकर n-1 तक जो मैं दूरी चलूंगा उसको मैं s1 नाम दे देता हूं, और 0 से लेकर n तक जो मैं दूरी चलूंगा उसको मैं नाम s2 दे देता हूं। और अभी हम ये s1 s2 निकालने की कोशिश करते हैं। सेम फंडा, इक्वेशन लगा दीजिए बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली तो आप रेस्ट पे नहीं हो, इस बार इनिशियल आपकी वेलोसिटी u है, तो आप u लिखेंगे, इनटू आप टाइम भी लिखेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज n-1। सो दिस इज ut प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम n-1 है, तो उसको n-1 का स्क्वायर कर दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 0 से लेकर n सेकंड तक आने में कितना समय लगेगा, उसको s2 नाम दे देते हैं। तो अगेन ut, तो 0 से लेकर n, तो टाइम को मैं n डाल देता हूं, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो 0 से लेकर n आए हो तो n का स्क्वायर कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, हमको क्या निकालना था, हमको तो वो डिस्टेंस निकालना था जो nth सेकंड में चले, n-1 से n। तो उसको हम सबसे पहले तो sn से डिनोट कर देते हैं nth सेकंड में। और कैसे निकालेंगे बेटा, s2 में से s1 माइनस कर लीजिए, s2 में से हम लोग माइनस करेंगे s1। तो क्लियरली काफी सारी चीजें तो डायरेक्टली आपको भी दिख रही होंगी कैंसिल होती हुई, फिर भी चलिए हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर। व्हाट इज s2? सो s2 इज un प्लस an स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है, un प्लस an स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं क्या चीज, इसको ओपन कर लीजिए। सो u इंटू n इज बेसिकली un, u मल्टीप्लाई होगा -1 से, सो दैट इज माइनस u, ये चीज है, प्लस साथ में क्या है, a बाई 2 n-1 का होल स्क्वायर। सो दैट इज a बाई 2 n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। फर्दर अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये वाला जो un है इस वाले -un से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सो दिस वुड बी an स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
और ये माइनस और माइनस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों, माइनस और माइनस प्लस होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बचेगा u, ये वाला माइनस इधर माइनस बनकर आएगा, सो दैट इज a/2। n-1 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये चीज आ जाएगी। यहां पे u को तो आप अलग कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। इन दोनों टर्म्स में देखिए कुछ कॉमन है, a/2, तो a/2 यहां भी है और a/2 यहां भी है, तो यहां से अगर मैं a/2 लूंगा तो बचेगा n², और यहां से a/2 लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा n² प्लस 1 माइनस 2n। देखिए फर्दर चीजें कैंसिल होंगी, ये वाला n² इस माइनस n² को कैंसिल कर देगा, तो हमें मिलेगा u प्लस a/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 2n, और ये -1 के साथ माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया जो nth सेकंड में चलता है, दैट इज u प्लस a/2 2n-1। अभी जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है 11th, तो आप 110% कोशिश करें इस टाइप के फॉर्मूलेज याद करने के, क्योंकि ये आपको नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाएंगे। और इनकी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा टाइम आने के साथ, लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। और इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया, क्या ये वहाँ पे वैलिड था। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि nth सेकंड में आप जो डिस्टेंस चलते हैं उसका फॉर्मूला है u प्लस, जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, प्लस a/2 इंटू 2n-1, सो दैट इज a/2 इंटू 2n-1। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। इनिशियली हमें रेस्ट पे दिया था, तो u तो हमारा 0 हो गया, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, सो दैट इज a/2। फर्दर कौन से टाइम की बात की थी, थर्ड सेकंड की, तो n की जगह बेटा 3 डाल दो, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5, बेसिकली 5/2a, एंड व्हाट इज 5/2, दैट इज 2.5a। सो जस्ट लुक एट द फाइनल आंसर। हमारे दोनों केस में जो आंसर आ रहा है दोस्तों, वो आंसर दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो आप लोगों को यहां से रियलाइज हो गया होगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला है, ये हर केस के लिए वैलिड है, चाहे आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या नॉन 0 हो। अब नीट में किस तरीके के सवाल इस पे एग्जैक्टली पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हम एक ओल्ड AIPMT 2008 का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है, इनफैक्ट एकदम ताजा सवाल है नीट 2021 का, ये दो क्वेश्चन हम लगाएंगे, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो भाई उन्होंने 2008 में पूछा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन इतना इन द थर्ड सेकंड। मतलब एकदम फर्जी सवाल है, क्या चीजें गिवन है, इनिशियली रेस्ट पर है तो u 0 डाल दिया, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन आप लोगों को दे दिया है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड सेकंड में कितना चले, तो क्या उसे मैं s3 बोल सकता हूं, क्या उसे मैं S3 बोल सकता हूं। तो जो फॉर्मूला जस्ट हमने दोस्तों अभी पढ़ा, वो फॉर्मूला क्या था, दैट वाज u, जस्ट हमने अभी डिराइव किया है। आप कोशिश करिए किस टाइप के फॉर्मूले आप याद रखें। सो दैट वाज u प्लस कितना a/2, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 2n-1। सो व्हाट इज u यार, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, रेस्ट पे है तो 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 4/3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3। कौन से टाइम में पूछ रहा है, थर्ड सेकंड में पूछ रहा है, n की जगह 3 डाल दो, 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 1 आपको मिलेगा। सो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू 2 10, 10/3 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कौन से सेकंड में भाई, थर्ड सेकंड में। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हमारा सेशन यहां पे खत्म हो जाएगा। भाई देखो, दिखने में बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर सवाल बहुत ज्यादा आसान है। इन्होंने सारी चीजें डिस्क्राइब करी कि हम SN किसको बोलते हैं, उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बोलते हैं जो उससे 1 सेकेंड पहले n-1 से लेकर n तक ट्रेवल किया। तो हमसे रेशियो पूछा गया SN/SN+1, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए SN का क्या फॉर्मूला है। जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो u, पर इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट पे है, 0 है, सो दैट इज 0, प्लस क्या था, देखो यार कोशिश करो फॉर्मूला याद रखने की, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। a/2 ब्रैकेट में 2n-1 आता है, तो मैं बोलूंगा सर इसका एक्सेलरेशन लिख देते हैं a/2, और ध्यान से 2 टाइम्स ऑफ n, जो भी जिस सेकंड की बात कर रहा है, nth की बात कर रहा है -1, थर्ड सेकंड की बात करता तो थर्ड n की जगह 3 डालते, फोर्थ सेकंड की बात करता तो n की जगह 4 डालते, फिफ्थ की बात करता तो n की जगह 5 डालते।
अच्छा, किसके साथ रेशियो पूछा है? Sn+1, मतलब पहले टाइम n था और फिर बाद में टाइम n+1 है। दोनों ही केसेस में रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल 0 प्लस a/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, अब मैं टाइम को कितना डालूंगा यार? n+1 डालूंगा, -1, और इन दोनों का रेशियो ले लूंगा। यदि रेशियो लेते हैं तो क्लियरली चीजें कैंसिल हो रही है, a/2 से a/2 कैंसिल हो रहा है। व्हाट इज देयर इन न्यूमरेटर? दैट इज 2n-1, एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए। सो दिस इज 2n+2 फर्दर, जिसमें आप -1 करेंगे तो आपने मिलने वाला है 2n-1, 2 -1 +1 बचेगा। सो दिस इज 2n+1। सो नाउ जस्ट लुक एट द ऑप्शन, क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, 2n-1 अपॉन 2n+1, सो दैट इज ऑप्शन बी। एंड दैट्स इट गाइस, आज का सेशन यहीं पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स लेक्चर 3। आपको अगर डीपीपी चाहिए, टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले के 2 लेक्चर्स अगर मिस हुए हैं, सो जस्ट लेट मी टेल यू, हमारा पूरा वेक्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। बेसिक मैथ्स के अंडर हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 1 शॉट में कवर किया है। एंड राइट नाउ वी आर लर्निंग काइनेमेटिक्स, जिसका ये जस्ट हमारा L3 है। प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी चीजें मिस हैं तो आप उनको कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डीपीपी सॉल्व करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।